हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आगे फार्मूलाज के बारे में बताना चाहती हूँ और फार्मूला को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपको हर जगह इसे रटने की ज़रूरत ना पड़ेगी, आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। यहाँ पे फिर से मैं उसे समझा देती हूँ। जैसे एक मान लेते हैं ABC। ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पीछे मैंने ये बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम वही करेंगे जहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो वहीं पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। और क्या बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे यहाँ पे कोण बी है। अब जैसे कोण सी को मान लेते हैं, अगर हम एक थीटा कोई भी कोण मान लेते हैं, तो इस थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोला जाता है लंब और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश में अगर हम इसे डोनेट करेंगे तो डिनोट करेंगे तो पी हो जाएगा, और हिंदी में तो इसे लंब बोला जाता है। फिर जो थीटा होता है उसका सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। फिर जो सबसे लंबी भुजा होती है हम उसे कर्ण बोलते हैं, या ही इंग्लिश में इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे एज से हम लोग डिनोट करेंगे। इन दोनों के अलावा जो एक भुजा होती है जो कि सबसे नज़दीक होती है थीटा के 90 डिग्री वाला जो कोण होता है उसके सबसे नज़दीक होती है, उसे हम बोलते हैं आधार, जिसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है। इसे हम बी से डिनोट करेंगे। तो वही है, थीटा के सामने वाली भुजा पी यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगी। और फिर उससे उसके जस्ट बगल वाली जो भुजा होगी उसे बेस यानी कि कर्ण जो है वो हमारा हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, तो कर्ण को पहले हम निकाल लेंगे और थीटा के सामने वाली भुजा मेरी परपेंडिकुलर हो गई, तो जो बचा वो हमारा बेस हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में आधार कहते हैं। इसी के लिए एक और टर्म हम क्या बताए थे आपको कि जैसे मान लेते हैं ABC एक वही राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसमें जो थीटा जो है वो ए हो गया। अभी हमारा थीटा सी था, बी जो है वो 90 डिग्री है और थीटा हमारा ए है, ये हमारा थीटा हो गया। तो हम क्या बताएं कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। तो यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा BC जो है ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और AC क्योंकि कर्ण हमारा कभी चेंज होता नहीं है, तो H और P निकल गया, तो B जो बचा AB जो बचा वो उसको हम बोलेंगे बेस यानी कि आधार। BC यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया थीटा के सामने वाली भुजा। फिर कर्ण AC है, इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसे H से हम लोग डिनोट करेंगे। और AB जो है वो हमारा हो गया बेस यानी कि आधार। और इसके बाद हम क्या बताए थे, मेन जो इसका इसका 6 हम बताए थे रेशियो। सबसे पहला था साइन, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है या फिर हम बता देते हैं, साइन कॉस टेन, फिर साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक, और टेन का उल्टा हो गया कॉट। मेन जो है वो 3 है, 3 से यही 3 को हमको याद कर लेना है। और क्या है, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि साइन अगर 2 है तो कॉसेक 1/2 हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कि कॉस अगर 3 है तो सेक हो जाएगा 1/3। टेन अगर 4 है तो कॉट हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा पहले के वीडियो में भी था, वो थोड़ा सा हम रिमाइंड करा दिए हैं। अब चलते हैं हमारा आज के वीडियो में, मैं फार्मूला बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो साइन थीटा जो होता है, जैसे हम देखे थे ABC, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला कोण यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा कर्ण, ये हमें याद करना होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा P यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि AB बाई क्या है हाइपोटेनस यानी कि AC।
ये हमें याद थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसका मैं ट्रिक भी आपको आगे बता रही हूँ। फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसी से हमारा ये तीरों का फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि हम बताए अभी कि साइन थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा हमारा लंब बटा कर्ण है यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा, इसको बस उलट देना है, तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे यानी कि कर्ण बाई लंब यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा हमारा आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा। टेन थीटा जो है वो हमारा लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा हमारा आधार बटा लंब यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। अब इसको याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। जैसे जो हिंदी मीडियम से होंगे उनके लिए भी है एक ट्रिक, और जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनके लिए भी है। ऐसे तो दोनों ईजी है। आप अगर हिंदी मीडियम से है तो आप इसको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या होता है, हिंदी मीडियम के लिए हम इसको इसका ट्रिक बताए हैं, लाल लाल बटा कक्का के ए, ये इसका ट्रिक है। लाल एल ए एल बाई के ए, लाल बटा कक्का, बस इसको याद कर लेना है। इसके ऊपर हमें साइन कॉस टेन तीनों के सामने सामने हमें लिख देना है। जैसे साइन का अब हम लेंगे एल बाई के, साइन का क्या हो जाएगा हमारा एल बाई के। एल यानी कि हमारा हो गया लंब, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, बाई कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि साइन के लिए हमारा क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लाल एल एल लाल बटा के ए, ये हमको याद कर लेना है। अब इसी तरह से कॉस के लिए हम लोग ले लेंगे, तो ए बाई, अब जैसे कॉस के लिए ले लेते ए सी टी, यहाँ क्या लिखेंगे लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का। अब क्या हो गया कि इसके साइन के लिए हम लोग ले लिए लंब बटा कर्ण। अब यही सिचुएशन अगर हम कौशिक के लिए ले लेंगे, बस हमको ये याद करना है, तो कौशिक के लिए क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। साइन के लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और अगर कौशिक के लिए हम लोग लेंगे तो इसी को हमें क्या करना है उलट देना है, सिर्फ सिर्फ अपोजिट इसका हो जाएगा। अब हमें कॉस याद करना है, तो ए बटा के, ए फॉर होता है आधार, आधार यानी कि बेस, बेस यानी कि बी, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बी बाई एच, यानी सी फॉर कॉस बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला हमें बस लगा देना आधार बटा कर्ण। अब इसी तरह से अगर हम टैन के लिए ले लें, तो टैन के लिए क्या हो जाएगा लाल बटा का। अब जैसे टैन के लिए अगर हम ले ले, तो टैन के लिए ये हो जाएगा यहाँ पे एल बटा एल, एल फॉर क्या हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, बटा ए यानी कि आधार, आधार यानी कि बेस पी बाई बी। सेम यही फार्मूला उल्टा हो जाएगा जब हम कॉसेक सेक और कॉट में चलेंगे। कॉसेक के लिए आएंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। बस यही फार्मूला कहीं भी हम कॉपी पे, जैसे अगर हम एग्जाम में भी हम लिख रहे हैं तो हम एक छोटा सा एरिया ये फार्मूला लेगा और हम वहाँ पे इसे लिख लेंगे, और आसानी से फिर हम साइन कॉस टेन का जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो हमारा दूर होते जाएगा। जैसे अब टेन के लिए हमें अगर लिखना होगा तो टेन का क्या होता है, टेन के नीचे एल और ए है यानी कि लंब बटा आधार, लंब यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए क्या हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर पी, और आधार यानी कि बेस, तो हम इससे समझ सकते हैं। अब कॉसेक सेक और कॉट में चलेंगे तो ठीक इसको उलट देंगे, तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। फिर अगर सेक के लिए चलेंगे तो कर्ण बटा आधार यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस, और अगर कॉट के लिए चलेंगे तो आधार बटा लंब यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो जाएगा। अगर वैसे भी हमें अगर देखना है तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होगा पब, पी बी पी, पब, अभी तो पबजी से पब याद हो सकता है, पब बाई हब, एच एच बी, पब बाई हब। अब इसे ए साइन कॉस टेन, पी बाई एच यानी कि साइन हो गया, कॉस के लिए बी बाई एच और टेन के लिए पी बाई बी, पब बाई हब, पी बी पी
बाई डबल एच बी। इसे तो 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन के लिए, कॉस के लिए बेस बाई हाइपोटेनस और टेन के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसी में हम कॉसेक सेक और टेन में चल लेंगे तो एच बाई पी यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉसेक के लिए, सेक के लिए हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस और कॉट के लिए हो जाएगा बी बाई पी यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये है। अब चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन को एक आध क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं और बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम कैसे जैसे एक अगर साइड दिया हुआ और एक एंगल दिया हुआ तो किस तरह से हम दूसरा साइड निकालेंगे, तो इसका यूज़ कैसे हमें करना है, प्रूव करने के लिए भी हमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रूफ के साथ आएगा, तो हमें उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो हमें धीरे धीरे आपको सॉल्यूशन बताते चलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब फिर से हम देख लेते हैं। चलिए अब जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो है एक सॉल्व प्रॉब्लम 8.1 एनसीईआरटी का 10th का बुक का 8.1 का एक मैथ मैं लेकर आई हूँ और इससे पहले आपको समझाती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसका यूज़ कैसे करना है इन सब फार्मूला का, इन पे सारे फार्मूला पे मैथ्स में आपको समझाऊंगी। तो देख लेते हैं जैसे क्वेश्चन क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। इन ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अच्छा ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है, बस बी को हम 90 डिग्री कर लेंगे। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको डिटरमाइन करना है, यानी कि इसको हिंदी में अगर समझे तो ए बी सी एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें मान किस चीज़ का निकालना है, साइन ए और कॉसे का। हमें निकालना क्या है, साइन ए यानी कि साइन ए और फिर कॉस ए यानी कि इसका हमें वैल्यू निकालना है, ये ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम चल लेते हैं। पहले पहले क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं साइन, अभी हम याद कर रहे थे साइन बराबर क्या होता है, याद कीजिए लाल बटा कक्का या पब बाई हब, लाल बटा कक्का के ए। अगर हम लाल बाई कक्का से चले तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हमारा ठिट्टा है, याद करना है कि हमारा ठिट्टा क्या है, क्योंकि इसे ए को हम यहाँ ठिट्टा ले रहे हैं ना, क्या ले रहा है, साइन ए निकालना है। ये ए को अगर जो हम ठिट्टा लेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा यहाँ 7। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया 7, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि हमें AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। तो AC के लिए हमें क्या करना है कि आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हमें क्या कर, देखिए यहाँ पे सारा बनाया हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ा थोड़ा सा ये जो लिखे हैं वो थोड़ा अलग है और आपको जो बताया वो अलग है, थोड़ा सा AB और AC में फ़र्क है, बाकी सब वही है। यहाँ ए बी 24 सेंटीमीटर बोला है तो यहाँ 24 सेंटीमीटर ए बी लिखना चाहिए था, तो यहाँ 7 हो गया है, पर कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें जानना है, तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो और दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ए बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ये होता है। तो इसे हम इजीली यानी कि AC को निकाल सकते हैं। तो जब हम यहाँ से AC निकालेंगे तो ये वहाँ जा कर के उसके साथ रूट, इस पे रूट हो जाएगा AB स्क्वायर। AB हमारा कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और प्लस BC हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, दोनों पे स्क्वायर चढ़ेगा, 24 का भी स्क्वायर और 7 का भी स्क्वायर। तो 24 का जो स्क्वायर होता है और 500 होता है 76, ठीक है, प्लस 7 49। अब आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, कम से कम वो तो बनाते बनाते भी हो जाएगा, लेकिन आप बुक में तो हमेशा 10th के बुक में भी दिया है, 9th के बुक में भी, तो कम से कम 20 तक का स्क्वायर आपको याद करना और क्यूब 10 तक का।
तो वैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया प्लस, तो ये ऐड करने के बाद 625 हो जाएगा, और 625 का अगर हम रूट निकालते हैं तो वो निकल हो जाता है हमारा 25, यानी कि हमारा AC जो निकल गया वो क्या निकल गया, 25 निकल गया। AC हमारा हो गया 25। अब हम क्या निकाले थे, अभी लाल बटा कक्का यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि लंब बटा कर्ण साइन ए बराबर जब हमें निकालना होगा साइन ए, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये ए हम ये जो लिए थे ABC, हमारा थीटा तो ये था ना ABC, ये AB दिया हुआ था हमारा 24 और BC दिया था 7। अब हम AC निकाल लिए 25, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, एल बटा के लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो गया 24 सेंटीमीटर और बटा कर्ण हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर, हो गया। तो ये हो गया साइन ए। अब हमें कॉस ए निकालना है, तो अगर कॉस ए निकालना होगा तो कॉस ए के लिए क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, जो हम आपको बताए फॉर्मूला उससे, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना दिया हुआ है, जैसे ए बी, अभी ABC था, ये हो गया 24, ये हो गया 7, ये निकालिए हम बेस बाई हाइपोटेनस, तो 7 बाई हाइपोटेनस हमारा हो गया 25, तो ये हमारा हो गया कॉस ए। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये ABC है, ABC ये 90 डिग्री है, अगर हमें ये थीटा ना दे करके ये थीटा दे देता, C को अगर हमें थीटा बना देता, तो इसके लिए फिर अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन में कह देता कि साइन C निकाले, तो C के लिए तो परपेंडिकुलर ये हो जाता हमारा, चेंज हो जाएगा अब, क्योंकि हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर जो हमारा, अभी जब हम ए लिए थे तो हमारा परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था, लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि हम थीटा ये ले लिए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा। तो अब अगर साइन C निकालने के लिए कहेगा तो भाई लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब हो गया AB और बटा कर्ण, तो इसके लिए अब लंब ये हो गया, तो AB बटा लंब बटा कर्ण, तो ये AB बटा कर्ण यानी कि AC। अब AB जितना दिया हुआ मान लीजिए 7 है, तो 7 बटा कर्ण, नहीं AB हमारा 24 है, तो 24 बटा कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 25, तो हम अभी निकाले ही थे। अब यही हमारा दे देगा, अगर मान लीजिए कॉस C निकालने के लिए कह देता, तो वही कॉस C अगर निकालना होता, यानी कि ये ABC, ये हो गया। अब कॉस C निकालना है, तो क्योंकि मेरा 24 था, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 25, तो कॉस C, कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा 7 हो गया और कर्ण हमारा 25 हो गया। तो ये है, यानी कि अगर हमारा थीटा चेंज हो जाएगा तो बस दो भुजा जो है परपेंडिकुलर और बेस आपका उलट पलट हो जाएगा, जैसे ये इधर जो अगर ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में बस एक ही एग्जांपल मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छी तरह से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं।